शुचिता बनाए रखने के लिए, राजनीति को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा उस आंदोलन के माध्यम से। आप वो दृश्य देख सकते हैं, कई वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें क्या हालत हो गई थी उनके शरीर की। वो कई दिनों तक भूखे रहे थे, उन्होंने अनशन किया था और कैसे लगते थे केजरीवाल। लेकिन आज जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर चमक है। हालांकि अभी फिलहाल चमक नहीं है क्योंकि वो उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है, ईडी की कस्टडी में है वो। तो अरविंद केजरीवाल को हम खास तौर पर यहाँ बात ये कहने जा रहे हैं कि कल एक बहुत बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान पर, जहां से उनका उदय हुआ था, उसी रामलीला मैदान पर जहां उन्होंने आंदोलनकारियों और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था उसके साथ शेयर किया था, उसी मंच पर, उसी मैदान पर आज वो आए हैं देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं के साथ। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में इस समय जांच का सामना कर रहे हैं और ईडी की कस्टडी में हैं। और खास बात यह है कि अभी भी वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है और वो बिल्कुल भी जायज नहीं ठहरा रहे हैं कि उन पर जो आरोप है वो सही हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो के समर्थन में जो आंदोलन खड़ा हुआ है, तमाम उसमें नेता हैं, उसमें जो इंडिया गठबंधन जिसको कहा जाता है, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन तैयार किया था, उसमें समस्त विरोधी दल जो या तो भाजपा से रूट कर अलग हुए हैं या भाजपा की खिलाफत शुरू से करते हैं, ऐसे नेता जब शामिल हुए उस मंच पर तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। इसके साथ ही खास बात यह है कि आप ये सोचकर चलिए कि केजरीवाल जिस राजनीतिक शुचिता की, स्वच्छता की बात करते थे, आज उनके समर्थन में ही जिसके खिलाफ वो खड़े थे उनके समर्थन में आ चुके। आखिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है जो केजरीवाल को उन लोगों का साथ लेना पड़ा जिनके खिलाफ ही वह राजनीति में आए थे। चाहे वो उनके भाषणों में आप देखिएगा, पुराने भाषणों में, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो, सोनिया गांधी की बात हो, भ्रष्टाचारी जो नेता रहे हैं इनकी लंबी फहरिस्त है। उनकी एक सूची तैयार कर रखी थी अरविंद केजरीवाल ने और लगातार उनका मंच से नाम लिया करते। तो यहाँ तक कहा करते थे कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल कहा करते थे। लेकिन आज की मजबूरी देखिए कि शराब घोटाले में उनकी पार्टी के कितने नेता, सत्येंद्र जैन हैं और इसके अलावा मनीष सिसोदिया हैं, ये जेल में बंद हैं और संजय सिंह ये पहले ही उसी मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। इसके साथ ही अब अरविंद केजरीवाल भी ईडी की कस्टडी में और जेल में हैं। फिलहाल उनको उनकी जो रिमांड मिली हुई थी उसका समय खत्म हो चुका है, दोबारा से उनकी रिमांड की गई है ईडी को। लेकिन ये तो तय है कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि अकड़ देखिए, अब अकड़ देखिए, हठ देखिए, उनका हठ योग देखिए कि वो लगातार कहते हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। मतलब ईमानदारी के एक ऐसे अध्याय, ईमानदारी के एक ऐसे प्रतिमान, ऐसे महान नेता जो जेल से सरकार चलाएंगे, वो कह रहे हैं लगातार क्योंकि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकारें ही प्रदेश या देश चलाती हैं। लेकिन वही जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, भ्रष्टाचार में उस पर आरोप सिद्ध होते हैं या उस पर जांच होती है या उसके जांच के दायरे में होता है, तो उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए और राजनीति को या लोकतंत्र को बेहतर साबित करने के लिए उसे कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वयं सिद्ध ईमानदारी का जो राग अलापते हैं उसको लेकर के वो कहते हैं कि उन पर जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं और वो अभी भी इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि इतना बड़ा व्यंग्य और भारत की राजनीति पर इससे बड़ा धब्बा क्या हो सकता है कि जेल से किसी को सरकार चलानी पड़े। मुझे याद आता है कि एक एनटी रामाराव रहे हैं, एनटी रामाराव जब उन पर आरोप लगे थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था या उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उनकी पत्नी को खड़ा किया गया था कि उसकी कमान राजनीतिक जो रूप से मुख्यमंत्री का जो पद उनकी पत्नी को मिले। हालांकि ऐसा नहीं हो सका था। और अभी हाल फिलहाल हेमंत सोरेन की भी चर्चा है। हेमंत सोरेन पे जब आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने चाहा था कि उनकी पत्नी को, उन्होंने प्रयास तो खूब किए कि उनकी पत्नी को वो पद मिल सके और जाहिर तौर पर राजनीतिक जो
विरासत है वो पत्नी को सौंपे, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ। हाँ, ऐसा लालू प्रसाद यादव के साथ जरूर हुआ है। जब उन पर चारा घोटाले के आरोप लगे थे, तो चारा घोटाले के आरोप के साथ जब लालू प्रसाद यादव ने सामना किया था आरोपों का, तो उन्होंने राबड़ी देवी को अपनी जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको सौंप दी थी, राबड़ी देवी को। तो अब वही परंपरा, हालांकि इस पे तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, और उनका ये कहना है कि उसी से मिलते जुलते मिली भी राय है कि आप देख सकते हैं तो राबड़ी देवी पार्ट 2 की जो संभावना दिल्ली में बन रही है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी उसी राह पर चल पड़े हैं। हालांकि यहाँ एक अफसोस की और एक अचंभे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है अरविंद केजरीवाल, हालांकि उनके साथ कितने नेता खड़े हैं, जनता ने साथ दिया ही दिया है, कितने नेता उनके साथ खड़े हैं, उनके हर फैसले में उनका साथ निभाते रहे हैं, लेकिन ऐसे नेताओं पर वो भरोसा नहीं कर पाए। उन्हें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा जिस पर वो भरोसा कर सकें और अपनी इस्तीफा देने के बाद उनको कह सकते हैं कि अपना उस कुर्सी का दावेदार साबित कर सकें। हालांकि गोपाल भार्गव की बात करें तो वरिष्ठ नेता है, उनको कुर्सी दी जा सकती थी। हालांकि सबसे आगे उन्होंने आतिशी मार्लेना को रखा है बयानों के लिए, बयान देती नहीं है और तमाम तरीके से उनको महापुरुष साबित करने की बात करती रही और बीजेपी पे सवाल उठाती रही है। और लग रहा था कि जैसे अगर कुर्सी किसी की वजह से अगर उनको छोड़नी पड़ती है, इस्तीफा देना पड़ सकता है, तो आज सी अगली मुख्यमंत्री हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल लगातार उस राह पर खड़े हैं कि जहां पर कुछ लोगों को ये तक कहना है कि जैसे कई पार्टियों का उदय हुआ है भारतीय राजनीति में, लेकिन गलतियों की वजह से वो पार्टियां कहीं ना कहीं नष्ट नाबूद हो गई, ध्वस्त हो गई और उनका नामो निशान खत्म हो गया। तो क्या उसी राह पर जा रही है आम आदमी पार्टी? अगर ऐसा हो सकता है तो इस आधार पर कह सकते हैं कि अगर ये उनके सामने दो ऑप्शन है कि अगर वो सरकार चलाते हैं जेल से तो ये संभव नहीं हो पाएगा, अगर इस्तीफा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये लगेगा कि जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि हाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और देखिए उनको इस्तीफा देना पड़ा है। तो इसमें पार्टी के खिलाफ आवाज उठ सकती है, और अगर वो ऐसा करते हैं, पत्नी को सौंपते हैं, तो फिर वो राहुल गांधी वाली या राजीव गांधी परिवार वाली विरासत पे चले जाएंगे, गांधी परिवार वाली सोच को जो समर्थन करते नजर आएंगे, क्योंकि परिवारवाद को विरोध करते हैं लेकिन अपनी पत्नी पर कहीं ज्यादा उनको भरोसा है। और हंसी इस बात पे आती है कि सुनीता केजरीवाल, जिसकी चर्चा ज्यादातर है कि उस कुर्सी पर बैठकर, जहाँ से पीछे भगत सिंह का चित्र लगा है और अंबेडकर का चित्र लगा है, उस कुर्सी पर बैठ करके वह सवाल उठाती हैं, ईडी पर आरोप मढ़ती हैं और उनको महापुरुष साबित करती है। कहती है उनकी आत्मा जो है, उनकी आत्मा जनता के बीच और जनता की इतनी चिंता है। आप देखिए जब सरकार चलाते रहे हैं, वो इतने 5 साल सरकार चलाई और दोबारा से जब 2-3 साल सरकार चलाते हो गया, तो उनको जब जनता का ख्याल नहीं आया, जनता की परेशानियां नहीं दिखी, लेकिन जैसे जेल के अंदर जाते हैं तो उन्हें जनता की इतनी फिक्र हो जाती है, इतनी चिंता हो जाती है कि वो कहते हैं कि पानी नहीं है, फलानी जगह दवा नहीं है, अस्पताल में ये नहीं है, वो नहीं है, और तुम वो सुविधाएं देखो, वो व्यवस्थाएं जनता को दो ताकि मेरी जनता परेशान ना। तो कुल मिला के ये सहानुभूति बटोरने की जो उनकी कवायद है, वो सहानुभूति बटोरना चाहते थे जनता को, ये बताना चाहते थे कि उन्हें जनता की कितनी फिक्र है, जनता के लिए कितना सोचते हैं, जनता के लिए कितने परेशान है। और उसी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को राजनीतिक कह सकते हैं, राजनीतिक जो चालबाजी है, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है, उसके चक्कर में उनको जेल जबरदस्ती डाला गया है और ईडी के आरोप झूठे हैं। हालांकि आप अभी ताज़ा एक खबर ये है कि उनके जो मोबाइल है, मोबाइल में कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे उसमें खुफिया राज मौजूद हैं कि वो जो बताना नहीं चाहते ईडी को। और आपको पता है कि ईडी ने उनके मोबाइल का पासवर्ड मांगा, वो पासवर्ड नहीं दे रहे, उन्होंने बहाना बनाया है कि उसमें कुछ ऐसे सरकार से संबद्ध या कुछ ऐसे फैसले से संबद्ध कुछ ऐसे राज हैं जो हम बताएंगे तो जनता के सामने आ जाएंगे, या विपक्षी या बीजेपी के सामने आ जाएंगे, देश के सामने आ जाएंगे, जिससे जो ठीक नहीं है। तो वो ईडी को एप्पल कंपनी के पास जाना पड़ा। हालांकि एप्पल कंपनी का कहना है कि पासवर्ड जरूरी होगा, पासवर्ड के बाद ही आप वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं, उसके बिना संभव नहीं है।
तो आप इनकी अकड़ देखिए, इनका हट देखिए कि वो कहते हैं कि हम पासवर्ड नहीं बताएंगे। हालांकि जैसी शक्ति एक अपराधी के तौर पर होती है, ऐसी एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ तो नहीं हो सकती। लेकिन आप केजरीवाल की मानसिकता का, केजरीवाल की उस कह सकते हैं कि निकृष्ट राजनीति का उदाहरण इसे मान सकते हैं कि आज वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, ईमानदारी की बड़ी बात नहीं करते। तमाम उनके नेता जेल में बंद हैं, फिर भी वो आरोप प्रत्यारोप के बीच कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और मुझे झूठे तौर पर फंसाया गया है। खास बात यह है कि भारत के जो सबसे भ्रष्ट राजनेता रहे हैं, आज उनके साथ गलबहियां करते हुए, उनके साथ मंच शेयर करते हुए, उनकी गोद में जाकर के बैठकर उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और इतना कह सकते हैं कि इतनी बेहूदगी, इतनी बेशर्मी आज तक मैंने किसी नेता में नहीं देखी जो अरविंद केजरीवाल में दिखती है। और हालांकि रेवड़ियां बांटकर कि महिलाओं के लिए फ्री बस में फ्री सफ़र कर देना या मोहल्ला क्लिनिक खड़े कर देना और मुल्ले मौलवियों को सैलरी बांध देना, तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे तमाम किस्से हैं जिनके आधार पर, जैसे शराब घोटाले में हजारों दुकानें तैयार कर देना और एक नई शराब नीति लाते हैं जिसमें ताकि उनको पैसा खाने को मिल सके। और शराब की आज बाढ़ आई हुई है दिल्ली में, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। आप जानते हैं कि शराब घोटाले का कितना विपरीत असर पड़ा है। शराब घोटाले की वजह से दुकानें तैयार कर दी गई, नई दुकानें खड़ी हो गई, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री हुई। शराबी हो रहे हैं लोग, युवा पीढ़ी शराब पीने के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति होती है, अपराध कैसे बढ़ता है, उन अपराधों के बीच समाज किस दिशा में जाता है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। परिवार के बीच जैसे युवा पीढ़ी जब अपराध में लिप्त होती है, शराब पीती है, तो उनके भाई बहन माँ बाप पर क्या, परिवार पर क्या असर पड़ता है, उनका शायद अंदाजा उनको नहीं है। तो वो एक अलग विषय है, उसको लेकर चर्चा नहीं है। बात सिर्फ इस बात की है कि सुनीता केजरीवाल और शिबू सोरेन की पत्नी, हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, वो मंच शेयर करती हैं, गलबहियां करती हैं, पास बैठी नजर आती हैं। और आज सोनिया गांधी को उनके लिए बोलना पड़ा। और यहाँ पर सोनिया गांधी उनके समर्थन में है, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी या तमाम उन नेताओं को जिनको जेल की हवा खिलाने या जेल में डालने की बात अरविंद केजरीवाल किया करते थे, उन्हीं के साथ वो गलबहियां करते नजर आते हैं। तो ऐसा राजनीतिक जो विकृत जो मुखौटा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है। और केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति की बात करते थे और अन्ना हजारे के आंदोलन से आकर के राजनीतिक स्वच्छता की बात करते थे, देश को एक नई दिशा में, देश की राजनीति को नई दिशा पर खड़ा करने की बात करते थे, दिल्ली के सहित देश की राजनीति को भी सुधारने की बात करते थे, आज दूर दूर तक उनमें वो चीज़ें नजर नहीं आती हैं। हालांकि वो कहते हैं कि ये मजबूरी, जब उनसे सवाल किए जाते हैं इस मामले को लेकर कि जिनके खिलाफ आप थे आज उन्हीं के साथ खड़े हैं, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा था नहीं, आज की सबसे बड़ी जरूरत बीजेपी या मोदी सरकार को रोकना है। यानी केंद्र में बीजेपी और मोदी सरकार बस उन्हें नफरत है, बाकी जो अन्य जो नफरती नेता थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और भारतीयता और राष्ट्रवाद से कोसों दूर थे, आज उनके साथ उठने बैठने, उनके साथ मंच शेयर करने, उनके साथ राजनीति करने, उनके साथ गठबंधन में गलबहियां करने में उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तो ऐसे महान और स्वघोषित महापुरुष राजनेता केजरीवाल अपने आप को साबित करते रहे हैं और अभी भी हेकड़ी और अकड़ उनकी जाती नहीं। हालांकि कोर्ट और कानून इस पर क्या निर्णय लेता है, हालांकि लगातार उनकी जो याचिकाएं खारिज हो रही हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है और लगातार वो उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर रास्ता साफ हो रहा है कि उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, उन पर आरोप भी सिद्ध होंगे और उन्हें सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खत्म होने की कगार पर है। हालांकि खत्म होता नहीं होता है, वो जनता के हाथ में है। लेकिन जिस तरीके से जो फिल्म दिल्ली की दिखती है, तो उन्होंने क्या कहा था और आज वो क्या हो गए, तो एक जो वो वैसे ही लाइन हो गई कि क्या थे, क्या से क्या हो गए। अत्यंत कम समय में राजनीति में जैसे उसूलों सिद्धांतों की जैसी बलि अरविंद केजरीवाल ने दी है, आज तक वैसी मुझे नजर नहीं आई। और खास बात यह है कि जो बीते दिन का जो बड़ा आंदोलन हुआ है उसे नाम दिया गया लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। मतलब जो भ्रष्ट राजनेता रहे हैं, जिन पर आरोप थे, आप उन्हें जेल में डालने की बात किया करते थे,
उन्हीं नेताओं के साथ लोकतंत्र को बचाने निकले हैं। लोकतंत्र अगर आप इस तरीके से बचाने के लिए निकले हैं और ऐसे लोकतंत्र बचाएंगे तो भैया ऐसा लोकतंत्र हमें नहीं बचाना। वो लोकतंत्र आबाद रहे, वो लोकतंत्र जारी रहे, और आपके अनुसार ऐसे लोकतंत्र बचाने को निकले हैं, इस पर जनता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपकी सत्ता की भूख जनता को नजर आती है, किस तरीके से आप सत्ता की भूखे हैं कि आरोपों के बीच राजनीतिक शुचिता तो वो होती है कि किसी प्रकार के आरोप लगने के बाद तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया जाता है, लेकिन आप अकड़ में हैं, आप हेकड़ी के साथ कह रहे हैं कि आप जेल से सरकार चलाएंगे। ये आपके दो मुहे रवैये को दर्शाता है और दर्शाता है कि आप कितने गिरे हुए राजनेता हैं। एक और दृष्टि से देखें तो राजनीतिक जो बड़ी बड़ी बातें वो किया करते थे, उसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला जो किस्सा है वो ये है कि वो अपने बच्चों की कसम खाया करते थे। वो कहा करते थे वो गाड़ी नहीं लेंगे, वो बंगला नहीं लेंगे, और जो तमाम जो ऐशो आराम के जो राजनेता संसाधन जुटाते हैं वो उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली के शीश महल को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। दिल्ली के शीश महल की जब चीजें सामने आई थी तो चौंकाने वाली थी। किस स्थिति के बीच केजरीवाल रहते हैं और उन्होंने क्या ऐशगाह बना रखी थी उस शीश महल के माध्यम से। आप 8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं उसमें। उस शीश महल में थे, मतलब कह सकते हैं कि दुनिया का रईस से रईस, चाहे वो बिजनेसमैन हो या राजनेता हो, उन संसाधनों के बीच अपने आप को कंफर्ट नहीं पाता होगा जहां केजरीवाल रह रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब वो ऐशो आराम उनसे छिना तब उनको विचलित होना तो स्वाभाविक था, और वो आज जेल में परेशान नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं टेंशन में नजर आते हैं, और उनको वो सब ऐशगाह ख्यालों में दिखता होगा, सपनों में दिखता होगा। तो एक आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी उनकी वादों की जो फहरिस्त है। बड़े बड़े वादे किया करते थे, ईमानदारी की बातें किया करते थे, एक सामान्य जीवन। अब पार्टी का आप देखिए, नाम ही उन्होंने आम आदमी पार्टी रखा है, आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी का पार्टी का जो